हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जेई क्लासेस मेरठ। माय नेम इज एकता भारती। आप मेरे साथ पढ़ते हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 4 सब्जेक्ट, जो कि बीटेक सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है। चलिए स्टूडेंट, पढ़ते हैं अपने वन शॉट रिवीजन क्लास यूनिट थर्ड की। तो देखो क्या है हमारी यूनिट थर्ड, स्टैटिकल टेक्निक फर्स्ट। भाई हमारी क्या है यूनिट थर्ड, स्टैटिकल टेक्निक फर्स्ट। ये फर्स्ट है, ठीक है। देखो बात करते हैं। अब हमें यहाँ पर क्या पढ़ना है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब यहाँ पर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है क्या, यहाँ पर हमें मूवमेंट्स फाइंड करना है। देखो अबाउट मीन हमें क्या निकालना है, मूवमेंट्स अबाउट मीन, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल मूवमेंट। मूवमेंट्स अबाउट नंबर रो मूवमेंट बोलते हैं, और मूवमेंट्स अबाउट जीरो ओरिजिन। देखो अगर हम यहाँ पर क्या करें, मूवमेंट्स अबाउट मीन के अबाउट क्या फाइंड करें, हम अपने मूवमेंट्स फाइंड करें। तो देखो क्या आएंगे मीन के अबाउट अगर हम मूवमेंट निकालते हैं। देखो अगर हम यहाँ पर मूवमेंट्स निकालते हैं किसके अबाउट, मीन के अबाउट, उसे बोलते हैं हम यहाँ पर सेंट्रल मूवमेंट। और सेंट्रल मूवमेंट को हम बोलते हैं यहाँ पर म्यू आर। क्या बोलते हैं हम यहाँ पर, म्यू आर। और रो मूवमेंट को वी आर, ठीक है। और जो हमारा अब मूवमेंट अबाउट ओरिजिन है वो है हमारा यहाँ पर म्यू, ठीक। अब देखो अब हमें यहाँ पर करना क्या है, ये हमारे मूवमेंट्स हैं। अब हमें इसका रिलेशन देखना है, रिलेशन बिटवीन सेंट्रल मूवमेंट एंड रो मूवमेंट। सेंट्रल मूवमेंट और रो मूवमेंट के बीच हमें क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है। तो देखो हमें पता है कि फर्स्ट मूवमेंट हमारा क्या होता है, जीरो होता है। अबाउट ओरिजिन निकाल लो, या अबाउट मीन निकालो, या फिर आप अबाउट आर्बिट्रेरी नंबर निकालो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट मूवमेंट क्या है हमारा, जीरो। म्यू टू क्या है हमारा, म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश का होल स्क्वायर। म्यू थ्री क्या है, म्यू थ्री डैश माइनस थ्री म्यू टू डैश माइनस म्यू टू डैश म्यू वन डैश प्लस टू म्यू वन डैश की क्यूब, ठीक है। और यहाँ पर हमारा फोर्थ मूवमेंट क्या है, म्यू फोर डैश माइनस फोर म्यू थ्री डैश म्यू वन डैश का म्यू वन डैश प्लस सिक्स म्यू टू डैश और म्यू वन डैश का स्क्वायर माइनस थ्री म्यू वन डैश की पावर फोर। ये क्या है हमारा रिलेशन है सेंट्रल मूवमेंट और रो मूवमेंट के बीच में। अब हमें क्या करना है, इस रिलेशन से हमें क्वेश्चंस करने हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है हमारा, द फर्स्ट थ्री मूवमेंट्स ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट द वैल्यू ऑफ टू। किसके अबाउट गिवन है, किसी नंबर की। भाई ये क्या है, वैल्यू ऑफ टू। किसी नंबर के अबाउट हमारे पास क्या है, मूवमेंट्स गिवन है। यहाँ पर फर्स्ट थ्री मूवमेंट्स गिवन है। और देखो अगर हम यहाँ पर आयु बताया, यहाँ पर हम क्या करें, अगर हम किसी नंबर के अबाउट मूवमेंट्स निकालते हैं तो वो क्या होते हैं हमारे यहाँ पर रो मूवमेंट। तो हमारे ये क्या गिवन है यहाँ पर, हमारे म्यू वन डैश म्यू टू डैश म्यू थ्री डैश, ठीक है। तो यहाँ पर देखो वैल्यू लिखते हैं हम। हमारे पास यहाँ पर गिवन है म्यू वन डैश म्यू टू डैश और म्यू थ्री डैश की वैल्यू क्या गिवन है यहाँ पर, आर वन सिक्स एंड माइनस 14। तो म्यू वन डैश है हमारा वन, म्यू टू डैश सिक्स और म्यू थ्री डैश है हमारे यहाँ पर माइनस के 40। और देखो यहाँ पर आर्बिट्रेरी नंबर गिवन है। आर्बिट्रेरी नंबर हम किसे मानेंगे, ए को। हमने माना ए है, ए हमारे यहाँ पर 2 है। ये हमारे पास ये गिवन है आर्बिट्रेरी नंबर ए इज इक्वल्स टू 2। और यहाँ पर हमारे पास क्या गिवन है, रो मूवमेंट्स गिवन है। अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है, अब देखो इसने क्या कहा क्वेश्चन में, फाइंड फर्स्ट थ्री मूवमेंट्स ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन। हमें क्या दिखाना है यहाँ पर, फर्स्ट थ्री मूवमेंट्स गिवन है किसके अबाउट, किसी आर्बिट्रेरी नंबर के अबाउट। हमें प्रूफ करना है शो दैट द मीन इज 3, कि हमारा मीन क्या है 3 है, वेरिएंस क्या है 15 है, और म्यू थ्री क्या है माइनस के 86। यहाँ पर देखो रिलेशन में आओ, ये क्या है हमारा म्यू वन इज इक्वल टू 0, ये होता है हमारा मीन। म्यू टू क्या होता है वेरिएंस, वेरिएंस क्या होता है म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश का होल स्क्वायर। यहाँ से हम क्या करेंगे, अपना मीन और वेरिएंस की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखो अब हम यहाँ पे क्या निकालते हैं, म्यू वन डैश निकालते हैं। अब म्यू वन डैश है क्या हमारा, मीन हमें निकालना पड़ेगा पहले। तो देखो म्यू वन डैश की अगर बात करें तो म्यू वन डैश निकलता किस तरीके से, आर्बिट्रेरी नंबर के अबाउट। देखो म्यू वन डैश होता है x माइनस ए,
क्या होता है म्यू वन डैश एक्स माइनस ए, म्यू वन की वैल्यू है हमारे पास, आर्बिट्रेरी नंबर है, और यहाँ से हम अपना मीन निकाल लेंगे एक्स बार। तो देखो म्यू वन डैश 1 इज इक्वल टू एक्स बार माइनस ए की वैल्यू कितनी है 2, तो ए की एक्स की वैल्यू यहाँ से आ गई हमारे पास, एक्स बार आ गया हमारे पास 3। तो यहाँ से जो हमारा मीन निकल के आया, मीन आया है हमारा यहाँ पर 3, और देखो हमारा मीन कितना आ रहा है 3 आ रहा है ना वहां पर, मीन इज इक्वल टू 3। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है म्यू टू मतलब वेरिएंस निकालना है। अब वेरिएंस किस तरीके से आएगा, वेरिएंस अभी हम रिलेशन से निकालेंगे, बाय द रिलेशन म्यू टू इक्वल्स टू म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश का होल स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे लिखेंगे बाय द रिलेशन यहाँ पर हम निकालते हैं म्यू टू इज इक्वल टू म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर म्यू टू डैश की वैल्यू क्या है, यहाँ पर है म्यू टू डैश की वैल्यू 6 और म्यू वन डैश की वैल्यू 1, तो 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर 1 ही रहा, 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5। तो देखो यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, यहाँ से हमारे पास म्यू टू आ गया 5, और यही हमें निकालना था। म्यू टू वेरिएंस इज इक्वल टू 15, म्यू टू क्या होता है हमारा वेरिएंस, तो यहाँ पर आ गया ये वेरिएंस इज इक्वल टू 5। अब वेरिएंस भी आ गया, अब हमें क्या निकालना है म्यू थ्री रिलेशन से देखो क्या आएगा हमारा, म्यू थ्री इज इक्वल टू म्यू थ्री डैश माइनस 3 म्यू टू डैश इंटू म्यू वन डैश, म्यू थ्री इज इक्वल टू म्यू थ्री डैश माइनस म्यू 3 म्यू टू डैश, ये है हमारा 3 म्यू टू डैश म्यू वन डैश और प्लस 2 म्यू वन की प्लस 2 म्यू वन डैश की होल क्यूब, ये है हमारा। अब देखो म्यू वन की वैल्यू कितनी थी, म्यू वन डैश की वैल्यू है 1, म्यू टू डैश की वैल्यू है 6 और हमारे पास म्यू थ्री डैश की वैल्यू है यहाँ पर माइनस के 14। वैल्यू पुट करते हैं, माइनस के 40 माइनस के 3, म्यू टू डैश की वैल्यू 6, म्यू वन डैश की वैल्यू 1 प्लस 2 1 की क्यूब। सोल्व करो इसे, देखो क्या आएगा माइनस के 40 माइनस 18 प्लस 2, तो यहाँ पर आया माइनस के 40 और माइनस के 16, इनको ऐड करेंगे तो माइनस के 56। तो यहाँ से हमारा थर्ड मूवमेंट क्या आ गया माइनस के 56, और हमें यही वैल्यू फाइंड करनी थी। देखो शो दैट द मीन इज 3, मीन हमारा 3 आ रहा है, वेरिएंस हमारा 15 आ रहा है, वेरिएंस हमारा यहाँ पर 15 है। अब यहाँ पर हमने क्या निकाला, और हमारा म्यू थ्री की वैल्यू आ रही है यहाँ पर हमारी माइनस के 56 16। यहाँ पर ये म्यू टू डैश की वैल्यू 16 है, यहाँ क्वेश्चन में ये वैल्यू 16 गिवन है, तब जाकर हमारा यहाँ पर ये वेरिएंस 15 आएगा। देखो यहाँ पर 16 आएगा ये, और यहाँ पे 16 माइनस 1 15, तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा वेरिएंस 15 आया है, और हमारा म्यू थ्री तो सेम है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं रिलेशन का यूज करके अपने क्वेश्चंस करते हैं। अब बढ़ते हैं हम अपने अब हमें क्या पढ़ना है यहाँ पे कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। अब हमें स्क्यूनेस देखना है कि स्क्यूनेस होता क्या है। देखो यहाँ पर स्क्यूनेस है क्या हमारे पास, हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है यहाँ पर। स्क्यूनेस है क्या कि हमारे पास एक डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारा सिमेट्रिकल अबाउट है किसके, मीन के, मोड और हमारा मीडियन। इन तीनों के अबाउट हमारा क्या है डिस्ट्रीब्यूशन, कैसा है सिमेट्रिकल है। कैसा है डिस्ट्रीब्यूशन, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ पर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन क्या है सिमेट्रिकल है। अगर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन इधर 0.5 है तो RHS में भी हमारा क्या होगा डिस्ट्रीब्यूशन 0.5
5 होगा। क्यों? क्योंकि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, सिमेट्रिकल है। तो अब हमारा देखो यहाँ पर हम बात करते हैं कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट। अब कोफिशिएंट क्या है, देखो अगर हम यहाँ पे बात करें पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, इसे बोलते हैं हम एसकेपी, इसे हम डिनोट करते हैं एसकेपी से। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एम माइनस मोड अपॉन में एस डी। एम क्या है यहाँ पर, अर्थमेटिक मीन, मोड आपको पता ही है, और एस डी क्या है हमारा, स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, अर्थमेटिक मीन हम कैसे निकालते हैं, कोई भी हमारे पास ऑब्जर्वेशंस गिवन है तो अर्थमेटिक मीन कैसे निकलेगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस होता है, और मोड हमारा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या कहलाई जाती है, मोड कहलाई जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर मेथड ऑफ मूवमेंट्स ऑफ फॉर स्क्यूनेस। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पर मूवमेंट्स निकालना है स्क्यूनेस के, उसको बोलेंगे हम एस के एम। उसका फॉर्मूला है हम हमारा क्या, μ3 अपॉन में μ2 की पावर 3। ये हमारा किसका फॉर्मूला है, मूवमेंट्स का है, और ये हमारा कोफिशिएंट का है दोनों किसके, स्क्यूनेस के। अब देखो क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन इज 0.32। अब हमारे पास क्या गिवन है, अब हमारे पास कोफिशिएंट गिवन है, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट। इट मींस क्या है, ये एसकेपी इज इक्वल्स टू 0.32। इट्स स्टैंडर्ड डेविएशन इज 6.5। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है हमारे पास यहाँ पर, 6.5। एसडी है हमारे पास 6.5। फिर आगे क्या कह रहा है, एंड मीन इज, मीन की वैल्यू गिवन है हमारे पास 29.6। अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, फाइंड द मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, कि इस डिस्ट्रीब्यूशन का मोड क्या है। अब देखो, अब हमें यहाँ पे मोड निकालना है, तो हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट का फॉर्मूला लगा देंगे। तो देखो कोफिशिएंट का फॉर्मूला क्या आएगा, कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट एसकेपी इज इक्वल्स टू एम माइनस मोड अपॉन में एस डी। ठीक है, अर्थमेटिक मीन हमारे पास गिवन है, कितना है 29.6, माइनस मोड हमें निकालना है, यहाँ पर एस डी कितना गिवन है 6.5, और एसकेपी हमारे पास गिवन है 0.32। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस 6.5 की मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं 3.2 से, सॉरी 0.32 से। 6.5 इज इक्वल टू 29.6 माइनस मोड। अब देखो, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, 0.32 की 6.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा यहाँ पर, देखो मोड हम इस साइड ले आते हैं 29.63, 29.6 माइनस 0.32 इंटू 6.5। अब देखो 29.6, यहाँ पर क्या करें, 0.3 की 6.5 से मल्टीप्लाई करते हैं, जीरो 0.32 इंटू 6.5, तो यहाँ पर आएगा 2.08। 2.08। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 29.6 में से 2.08 माइनस कर देंगे। क्या करना है, 29.6 में से 2.08 माइनस, तो यहाँ पर आया 26.52। 26.52 ये आ गया हमारा यहाँ पे मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसका मोड फाइंड करेंगे। ठीक है, ये आया हमारा क्वेश्चन। अब देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन, द फर्स्ट 3 सेंट्रल मूवमेंट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन आर 0, 15 और -31। हमारे पास क्या गिवन है, फर्स्ट 3 सेंट्रल मूवमेंट गिवन है, अबाउट मीन है। भाई सेंट्रल मूवमेंट है क्या, अबाउट मीन, तो हमारे पास क्या गिवन है, म्यू। फिर आगे क्या कर रहा है, फाइंड द मूवमेंट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। हमें क्या फाइंड करना है, इसका स्क्यूनेस का कोफिशिएंट फाइंड करना है। तो देखो मूवमेंट्स अबाउट मीन गिवन है, मतलब हमारे पास μ1, μ2 और μ3 की वैल्यू गिवन है।
μ1 की वैल्यू 0 है, μ2 की वैल्यू 15 है और हमारी यहाँ पे μ3 की वैल्यू -31 है। अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ मूवमेंट्स, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। मूवमेंट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस क्या था हमारा, देखो क्या था हमारा, मूवमेंट्स फॉर स्क्यूनेस क्या SKM रूट β1 इज इक्वल टू μ3 अपॉन में μ2 की पावर 3, स्क्वायर रूट ऑफ μ2 की पावर 3। तो देखो क्या है, रूट β1, देखो रूट β1 इज इक्वल टू μ3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ μ2 की पावर 3। इस तरीके से हम क्या निकालेंगे यहाँ पर अपना, देखो अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, μ3 की वैल्यू क्या है -31, μ2 की वैल्यू क्या है 15 का क्यूब। अब देखो 15 का क्यूब क्या आएगा, इसे सॉल्व करते हैं हम। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये वैल्यू आएगी रूट β1 इज इक्वल टू 0.51, वो भी माइनस के, और ये रूट β1 क्या है SKM। इस तरीके से हम क्या करते हैं, मूवमेंट्स फाइंड करते हैं, ठीक है। अब देखो अब आगे बढ़ते हैं। अब है क्या यहाँ पर हमारा मेजर ऑफ कर्टोसिस। अब कर्टोसिस क्या है, अब यहाँ पे मेजर ऑफ कर्टोसिस है क्या, β2 इज इक्वल टू μ4 अपॉन में μ2 की पावर 2। देखो अब यहाँ पर क्या है, ये हमारा फॉर्मूला गिवन है, B2 इज इक्वल टू μ4 अपॉन में μ2 की पावर 2। अब हमें यहाँ पर क्या दिखाना है कि अगर हमारी β2 ग्रेटर देन 3 है तो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, लैप्टोकर्टिक है। इसके नेचर से, ये नेचर ऑफ कर्टोसिस, क्या करने हैं, ये नेचर फाइंड करने हैं। अगर हमारा β2 ग्रेटर देन 3 है तो लैप्टोकर्टिक है, अगर β2 ग्रेटर लेस देन 3 है तो प्लेटिकर्टिक है, और β2 इक्वल्स टू 3 है तो मेसोकर्टिक है। अब देखो इसे ग्राफ देख लेते हैं यहाँ पर। यहाँ पर 3 कंडीशन है हमारे पास, बीटा इज इक्वल्स टू 3, सेकंड बीटा ग्रेटर देन 3, और यहाँ पर हमारी बीटा लेस देन 3। अभी बताया β2 ग्रेटर, अगर हमारा β2 इक्वल है 3 के तो यहाँ पर हमारा क्या है, मेसोकर्टिक। हमारा नेचर कैसा है यहाँ पर, मेसोकर्टिक। अगर हमारा β2 ग्रेटर देन 3 है तो यहाँ पर है हमारा लैप्टोकर्टिक, और यहाँ पर अगर β2 या 2 है, ये β2 लेस देन 3 है तो ये है हमारा प्लेटिकर्टिक। अब देखो अब है क्या, ये मेसोकर्टिक क्या है कि अगर हमारे यहाँ पे कर्व कैसा होता है, नॉर्मल होता है। देखो यहाँ पर अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ करें तो ये हमारा जो कर्व आएगा ये हमारा नॉर्मल कर्व आएगा, ठीक है। यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन करें अगर हम तो यहाँ पर हमारा कैसा आएगा, नॉर्मल कर्व आएगा, ना ही हमारा फ्लैटर होगा और ना ही हमारा पीक होगा, ठीक है। यहाँ पर देखो नॉर्मल कर्व आएगा, किसमें, मेसोकर्टिक में। लिख देते हैं यहाँ पर कर्व इज नॉर्मल। कर्व इज नॉर्मल, नॉर फ्लैटर, नॉर पीकर, ठीक है। यहाँ पर हमारा कर्व कैसा होगा, नॉर्मल होगा। अगर हम बात करें लैप्टोकर्टिक की तो यहाँ पर जो हमारा कर्व होगा यहाँ पर हमारा कर्व पीकर होगा, मतलब यहाँ पर इस तरीके से हमारा कर्व बनेगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, पीकर। यहाँ पे लिख देते हैं कर्व इज पीक। और अगर इसकी बात करें प्लेटिकर्टिक की तो यहाँ पर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, फ्लैटर होता है। यहाँ पर ये जो है कर्व का जो पीक है ये हमारे यहाँ पर तो चौंसदार होता है, लेकिन यहाँ पर कैसा होता है, यहाँ पर ये फ्लैट होता है, तो इसे बोलते हैं हम प्लेटोकर्टिक। आया सभी को समझ में किस तरीके से यहाँ पर
भाई बीटा टू इक्वल है 3 के तो मेसोकार्टिक है, ग्रेटर देन है तो लेप्टोकार्टिक है, लेस देन है तो हमारा क्या है यहाँ पर प्लेटिकार्टिक। देखो कर्टोसिस होता क्या है, कर्टोसिस हमारा क्या बताता है, फ्रीक्वेंसी बताता है डिस्ट्रीब्यूशन की, ठीक है। कर्टोसिस रेफर द बल्कीनेस ऑफ द कर्व ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है उसका प्रोजेक्शन बताता है एक तरीके से, ठीक। तो अब आओ देखो क्वेश्चन पर, अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन की बात करें तो देखो क्या लिखा हुआ है, द फर्स्ट 4 मूवमेंट्स ऑफ आर डिस्ट्रीब्यूशन, the first 4 movements of the distribution about x equals to 4 are 1, 4, 10 and 45। अब देखो यहाँ पर फर्स्ट 4 मूवमेंट्स निकाले गए हैं अबाउट आर्बिट्रेरी नंबर, तो ये हमारे पास क्या गिवन है 1, 4, 10, 45, म्यू 1 डैश वो सॉरी म्यू 1 डैश म्यू 2 डैश म्यू 3 डैश म्यू 4 डैश की वैल्यू गिवन है। फिर आगे देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, obtain the various characteristics of the distribution on the basis of the information। हमें क्या निकालनी है, इस given information के अकॉर्डिंग हमें क्या निकालना है, कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करनी है और हमें दिखाना है इस डिस्ट्रीब्यूशन का नेचर कैसा है। आगे लिखा हुआ है ना, कमेंट अपॉन द नेचर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, कि इस डिस्ट्रीब्यूशन का नेचर किस तरीके से हमें वो फाइंड करना है। कहने का मतलब ये है कि हमें देखो क्या गिवन है, म्यू 1 डैश म्यू 2 डैश म्यू 3 डैश म्यू 4 डैश की वैल्यू गिवन है, ठीक है। अब देखो अगर हमें कर्टोसिस कोफिशिएंट फाइंड करना है, बीटा 2 निकालना है, म्यू 3 अपॉन क्या था हमारा बीटा 2 था हमारा म्यू 3 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ बीटा 2 की पावर 3 गिवन था, मतलब 3 था, मतलब ये था बीटा 2 इज इक्वल्स टू म्यू 3 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ म्यू 2 की पावर 3, ये था। अब हमारे पास गिवन क्या है, म्यू 1 डैश म्यू 2 डैश और म्यू 3 डैश और म्यू 4 डैश, हमारे पास ये गिवन है। तो देखो रिलेशन की हेल्प से हम म्यू 3 और म्यू 2 फाइंड कर लेंगे, भाई सेकंड मूवमेंट और थर्ड मूवमेंट फाइंड कर लेंगे ना रिलेशन से, तो पहले हम वो निकाल लेंगे, तो यहाँ से हमारा बीटा 2 आ जाएगा। फिर हमें नेचर देखना है, आगे समझ में, तो हमें रिलेशन यूज करके पहले म्यू 2 म्यू 3 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो हम पहले क्वेश्चन में लिख लेते हैं क्या क्या चीज हमें गिवन है। गिवन क्या है, म्यू 1 डैश 1, म्यू 2 डैश 4, म्यू 3 डैश 10 और म्यू 4 डैश 45, हमारे पास ये गिवन है, ठीक है। आया सभी को समझ में। अब देखो बाय द रिलेशन, अगर हम रिलेशन से निकालें, हमें पता है म्यू 1 तो हमारा 0 है। अब हम यहाँ पे म्यू 2 निकाल लेते हैं, म्यू 2 क्या है हमारा, म्यू 2 क्या आएगा हमारा, म्यू 2 डैश माइनस म्यू 1 डैश का होल स्क्वायर, भाई ये होता है हमारा रिलेशन से, म्यू 2 डैश माइनस म्यू 1 डैश का होल स्क्वायर। अब देखो म्यू 2 डैश की वैल्यू 4 माइनस म्यू 1 डैश की वैल्यू 1 का क्यूब, तो 4 माइनस 1 मतलब 3, तो म्यू 2 की वैल्यू आ गई यहाँ से हमारी 3। ठीक है, म्यू 2 की वैल्यू आ गई यहाँ से हमारी 3, लेकिन हमें देखो म्यू 2 की वैल्यू तो मिल गई, अब हमें म्यू 3 भी निकालना है, तो रिलेशन से म्यू 3 और निकाल लेते हैं, म्यू 3 डैश, देखो रिलेशन क्या है, म्यू 3 इज इक्वल्स टू देखो रिलेशन क्या है यहाँ पर हमारे पास, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन है ना, हमें यहाँ पर पहले निकाल तो ले, देखो हमें यहाँ पर चाहिए, फॉर्मूला होता है बीटा 2 का, बीटा 2 इज इक्वल टू म्यू 4 अपॉन में म्यू 2 का स्क्वायर। तो हम यहाँ पे ऐसा करते हैं, यहाँ पर हमने बीटा 2 तो फाइंड कर लिया, अब बीटा 4 ही निकाल लेते हैं डायरेक्ट। क्या कर लेते हैं यहाँ पर, बीटा 4 ही फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, सॉरी म्यू 4 फाइंड कर लेते हैं। म्यू 4 है क्या हमारा, म्यू 4 डैश की म्यू 4 डैश माइनस म्यू 4, भाई क्या है हमारे पास म्यू 4 डैश माइनस 4 म्यू 3 डैश म्यू 2 डैश म्यू 2 डैश, फिर हमारा है यहाँ पर प्लस 6 म्यू 2 डैश म्यू 1 डैश का होल स्क्वायर प्लस 6 म्यू 2 डैश
म्यू वन डैश का होल स्क्वायर और देन हमारा क्या है यहाँ पर प्लस के -3 म्यू वन डैश की पावर 4 -3 म्यू वन डैश की पावर 4। देखो रिलेशन लिखवा रखा है पीछे, ठीक है। तो यहाँ पर म्यू 4 की वैल्यू क्या है, म्यू 4 डैश -4 म्यू 3 डैश म्यू 2 डैश +6 म्यू 2 डैश म्यू 1 डैश का होल स्क्वायर -3 म्यू 1 डैश की पावर 4। अगर देखो अब हम इसे कैलकुलेट करते हैं, म्यू 4 इज इक्वल टू म्यू 4 डैश 45 -4 3 की वैल्यू 10 2 की वैल्यू 4 +6 म्यू 2 डैश 4 म्यू 1 डैश 1 का स्क्वायर -3 म्यू 1 डैश है हमारा 1 की पावर 4। सॉल्व करो इसे, 45 4 4 जा 16 160 +6 4 जा 24। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे और यहाँ पे -3 आ गया, म्यू 4 को आप सॉल्व करोगे तो म्यू 4 आएगा आपका यहाँ पर 26 45, ठीक है। अगर हम यहाँ पर एक बार रिलेशन और चेक कर लेते हैं, देखो रिलेशन है क्या हमारा, यहाँ पे तो ऐसे माइनस हमारी है वैल्यू, म्यू 1 डैश का स्क्वायर आ गया म्यू 1 की पावर 4 म्यू 3 डैश म्यू 1 डैश, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 40, यहाँ पर ये ना रिलेशन में यहाँ पर ये 1 है तो यहाँ पर ये 1 आएगा, तो यहाँ पे ये 40 आएगा, ठीक है 40। अब जब इसे हम यहाँ पे निकालोगे ना म्यू 4, तो देखो इसको प्लस करो, कितना आया यहाँ पर, ये आया 69 -43, तो यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारा 26 आएगा। तो यहाँ पर जो म्यू 4 की वैल्यू आ गई वो आई हमारे यहाँ पर 26, ठीक है। म्यू 4 की वैल्यू आ गई 26। अब हमें क्या निकालना था यहाँ पर हमें चाहिए था कर्टोसिस। तो कर्टोसिस होता क्या है, अभी पढ़ा हमने, कर्टोसिस है क्या हमारा, देखो कर्टोसिस है म्यू 4 अपॉन में म्यू 2 का स्क्वायर। तो हम यहाँ निकालते हैं म्यू 4 अपॉन में म्यू 2 का स्क्वायर, तो म्यू 4 अपॉन में म्यू 2 का स्क्वायर, म्यू 4 की वैल्यू 26 म्यू 2 का स्क्वायर, म्यू 2 कितना आया हमारा, अभी हमने सोल्व किया, म्यू 2 कितना है हमारा यहाँ पर 3, तो हम रख देते हैं यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9, 26 में से 26 को डिवाइड किया 9 से, तो देखो क्या आएगा, और 26 को अगर मैं डिवाइड करूँ यहाँ पर 9 से तो क्या आएगा, डिवाइड करो 9 से तो ये आएगा 2.89, कितना आएगा 2.89। आप देखो ये जो बीटा 2 आया ये आया हमारा 2.89। अब देखो ये 9 है तो हमारा बीटा 2 क्या आ रहा है, <3 आ रहा है, और जब <3 आता है तो कौन सी कंडीशन होती है, <3 पर प्लैटिकर्टिक, इट मीन्स हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, प्लैटिकर्टिक है, ठीक है। हैंस हेयर या लिख देते हैं हैंस बीटा 2 इज <3 तो देन डिस्ट्रीब्यूशन इज प्लैटोकर्टिक या नेचर इज प्लैटिकर्टिक, ठीक है प्लैटिकर्टिक। इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपना कर्टोसिस फाइंड करते हैं। आए सभी को समझ में किस तरीके से निकालते हैं हम अपना कर्टोसिस। अब देखो अब यहाँ पे हमने इतना तो पढ़ लिया कर्टोसिस निकालते किस तरीके से। अब बात करते हैं हम यहाँ पर आगे, तो देखो आगे है क्या, आगे क्या है, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट। अब देखो कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट है क्या, हमारे पास है क्या यहाँ पर कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट। देखो अब हम यहाँ पर अगर हम कोरिलेशन की बात करें, यहाँ पर हम देखो हमें कोरिलेशन की बात करते हैं पहले। कोरिलेशन है क्या, कोरिलेशन है हमारा यहाँ पर, कोरिलेशन क्या होता है कि अगर हम इन अ बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन इफ द चेंज इन वन वेरिएबल अफेक्ट चेंज इन अनदर वेरिएबल द वेरिएबल इज टू कोरिलेटेड। अगर हम यहाँ पर बात करें कि इफ द टू वेरिएबल डेविएट इन सेम डायरेक्शन कोरिलेशन इज डायरेक्ट। अगर हमारे यहाँ
पर दो वेरिएबल किसी सेम डायरेक्शन में क्या करते हैं, रिलेट करते हैं, तो हमारा जो कोरिलेशन होता है वो कैसा होता है, डायरेक्ट होता है। अगर हमारे टू वेरिएबल्स अपोजिट डायरेक्शन में करते हैं तो वहां पर कोरिलेशन जो होता है वो इनवर्सली होता है। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है। यहाँ पर जो हमें फॉर्मूला यूज करना है कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट का, देखो क्या है, आर एक्स वाई। हम कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट को किससे डिनोट करेंगे, आर एक्स वाई, ये सब उसमें लिखा हुआ है, इस तरीके से लिखा हुआ। ठीक है, आर एक्स वाई। अब यहाँ पर देखो फॉर्मूला क्या है, आर एक्स वाई इज इक्वल टू समेशन एक्स माइनस एक्स बार वाई बार मीन है। ठीक है, और स्क्वायर रूट ऑफ समेशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर समेशन वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर। ठीक है, या फिर हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। हमें पता है ये स्टैंडर्ड डेविएशन लिखा हुआ है, तो समेशन एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार अपॉन में एन। एन क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, जहां पर सिग्मा एक्स क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, और ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। ठीक है, यहाँ पर ये है। अब वही चीज लिखी हुई है यहाँ पर, वेयर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स निकाले तो क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन हमारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। समेशन सिग्मा वाई निकाला तो क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ समेशन वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर अपॉन में एन। ठीक है, अब देखो या तो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं या फिर हम इस फॉर्मूले का यूज करके भी हम अपनी वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो क्या है हमारी वैल्यू। दूसरा फॉर्मूला हमें क्या यूज करना है, आर एक्स वाई इज इक्वल टू एन समेशन एक्स इंटू वाई और माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ एन समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ एन समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस तरीके से हम इस फॉर्मूले को यूज करना है। देखो अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है क्या यहाँ पर, अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन की बात करें, फाइंड द कोरिलेशन, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। क्या है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द एक्स एंड वाई। देखो हमें क्या करना है, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड करना है। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या गिवन है, द फॉलोइंग डेटा रिगार्डिंग द हाइट y एंड वेट x। हमारे पास क्या है, डेटा गिवन है, हाइट जिसको डिनोट किया गया है y से और वेट को x से, ऑफ 100 कॉलेज स्टूडेंट आर गिवन। हमारे पास 100 कॉलेज मतलब 100 स्टूडेंट है कॉलेज के जिनकी हाइट और वेट का डेटा हमारे पास गिवन है। ठीक है, क्या गिवन है, देखो समेशन x इज इक्वल टू 15,000, समेशन y इज इक्वल टू 6800, summation x square is equals to this, summation y is equals to this, summation x y is equals to this। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन द हाइट एंड द वेट। अब हमें क्या निकालना है, कोफिशिएंट निकालना है, कोरिलेशन किसके अबाउट, x और y के, भाई वेट और हाइट के उसमें निकालना है। तो देखो क्या आएगा, यहाँ पर देखो हमें क्या चाहिए, आर एक्स वाई निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन यही था हमारे पास। अब देखो अगर हम क्वेश्चन देखें, हमें यहाँ पे देखो समेशन एक्स वाई प्रोडक्ट में गिवन है, समेशन एक्स गिवन है, समेशन वाई गिवन है, समेशन एक्स स्क्वायर गिवन है, समेशन एक्स हमारे पास है, समेशन वाई स्क्वायर गिवन है। तो मैं यहाँ पर क्या कर सकती हूँ भाई, यहाँ पर मैं ये वाला फॉर्मूला लगा सकती हूँ, लगा सकते हैं। आर एक्स वाई क्या है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, क्या है हमारे पास, आर एक्स वाई कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। आया सभी को समझ में, क्या है हमारे पास। अब देखो अब हम यहाँ पे निकालेंगे किस तरीके से, ये हमारे पास क्या है, क्वेश्चन गिवन है। अब हम यहाँ पे अपना फॉर्मूला लगा देते हैं। एन ऑब्जर्वेशन है, कितने गिवन है, एन हमारे पास 100 गिवन है। क्या है हमारे पास, एन 100 गिवन है। तो देखो लिख लेते हैं पहले क्या क्या चीज गिवन है हमारे पास, क्योंकि 100 कॉलेज स्टूडेंट है तो 100 है एन। अब ये चीज तो लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास गिवन है। अब हम फॉर्मूला लगाते हैं, बाय द फॉर्मूला ऑफ
कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ठीक है। क्या है हमारे पास, बाय द फॉर्मूला ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। अब कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फॉर्मूला क्या है, आर एक्स वाई इज इक्वल्स टू, देखो क्या है, एन सिग्मा एक्स वाई, एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, ठीक है आंटी। वो यहाँ पर हमारे क्या है ये, ठीक। अब देखो, अब हमें यहाँ पर करना क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। देखो एन स्क्वायर रूट ऑफ एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। और स्क्वायर रूट ऑफ एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर, ये है हमारे पास, ठीक है। आया सभी को समझ में। यहाँ पर आर एक्स वाई इज इक्वल टू, अब हमारे पास जो वैल्यू गिवन है हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपनी वैल्यू पुट करेंगे, तो देखो क्या आएगा, रखो वैल्यू, सिग्मा एक्स की वैल्यू है 15,000, इसको ऐसा कर लेते हैं, थोड़ा छोटा सा कर लेते हैं, देखो यहाँ से हम इजीली वैल्यू रख सकते हैं अपनी, एन कितना है 100, ठीक है। समेशन एक्स वाई प्रोडक्ट है, ये है हमारी वैल्यू 10222250, ये आया, माइनस समेशन एक्स 15,000 और समेशन वाई 6800, ठीक है। और अपॉन में क्या है हमारे पास, अब n 100 समेशन एक्स स्क्वायर, समेशन एक्स स्क्वायर कितना है 2272,500, 2272,500, यह है हमारे पास। और हमारे पास है यहाँ पे माइनस समेशन एक्स कितना है हमारे पास 15,000 का स्क्वायर, भाई ये आया हमारा, ठीक है। ऐसे हम यहाँ पे क्या रखेंगे, समेशन वाई, तो यहाँ पर समेशन वाई रख लेते हैं। समेशन वाई कितना है हमारे पास n 100, समेशन वाई स्क्वायर क्या लिए 463025 माइनस, और यहाँ पे समेशन y है हमारा, y था हमारा क्या, y था हमारा 6800, तो 6800 का होल स्क्वायर। अब देखो ये इतनी बड़ी कैलकुलेशन है, ये हमें क्या करनी है, सोल्व करनी है। देखो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको सोल्व करते हैं बस। अब देखो, अब हम इसे ऊपर कर ले, अब देखो क्या आएगा, आर एक्स वाई इसके से मल्टीप्लाई करी 10222500, भाई 2 जीरो ऐड हो जाएंगी। अब 68 को मल्टीप्लाई करो 15 से, बाकी जितने भी जीरो है उतनी लिख दो, लिखो देखो क्या आएगा। अगर हम इसे सोल्व करें तो क्या आएगा, देखो क्या करते हैं हम, 16 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, 68 है ना, 68 की मल्टीप्लाई करते हैं हम यहाँ पे 15 से, तो 1020 3 और 2 1 2 3 4 5 हमने यहाँ पे लिख दी, अपॉन में ऐसी सेम एज इट इज यहाँ पे 22725000 माइनस 15 का स्क्वायर 225 और 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे आ गई है, ठीक है। ऐसे हम सेम एज इट इज यहाँ करेंगे 46302500 माइनस 68 का स्क्वायर क्या होगा 68 इंटू 68, तो 46240000 यह है हमारा। अब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं, देखो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, माइनस करना है 102225 हो गया 000 माइनस क्या किया हमने 102 60 1 2 3 6, तो यहाँ पे आया हमारा 22500,
या आप स्क्वायर रूट ऑफ, अब हम इसमें से माइनस करते हैं तो देखो 1 2 3 4, यहाँ पे क्या है 2 2 7 2, देखो स्क्वायर रूट ऑफ 2 2 7 2 5 0 0 0, ठीक है, माइनस 2 2 5 6 है 1 6, यहाँ पे आया ये 1500, इसको हम ऐसे लिख देते हैं 1500, ठीक है। या ऐसे हम सेम एज इट इज यहाँ पे निकाल लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ कितना है 46302 46302 46302 500 500 माइनस 4624 0000, यह है यहाँ पे 250। अब इसे कैलकुलेट कर लो, देखो 2 0 एक है 0, 3 0 कैंसिल हो गई तो यहाँ पे बचा 225 अपॉन में 15 इंटू 25, ये बचा। अब इसे सॉल्व करो, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, तो 3/5 0.6। तो यहाँ पर देखो RXY क्या आ गया हमारा 0.6, क्या है हमारे यहाँ पर 0.6, तो ये आ गया हमारा इसका कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, क्या है हमारा RXY इज इक्वल टू 0.6। आए सभी को समझ में? इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपना कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड करते हैं। अब देखो, अब हमने यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकाल लिया, अब हम निकालते हैं यहाँ पर, भाई इसमें तो ये निकालना था। अब हम यहाँ पे बात करते हैं रैंक ऑफ कोरिलेशन की, किसकी बात करते हैं यहाँ पर, रैंक ऑफ कोरिलेशन। अब देखो रैंक ऑफ कोरिलेशन का फॉर्मूला क्या है, अगर हम यहाँ पे बात करें, कोरिलेशन मैंने बता दिया, अब हमने यहाँ पे कोफिशिएंट निकाल लिया, अब हम यहाँ पे निकालते हैं रैंक ऑफ कोरिलेशन। अब देखो रैंक ऑफ कोरिलेशन का फॉर्मूला क्या है, इट इज डिफाइंड एज, क्या डिफाइंड है, RXY है, ये भी भाई R ये है, R इज इक्वल टू 1 माइनस 6 समेशन DI का स्क्वायर अपॉन n इंटू n स्क्वायर माइनस 1, वेयर एज n इज इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, DI क्या है हमारा, डिफरेंस बिटवीन टू रैंक्स, क्या है, डिफरेंस बिटवीन टू रैंक्स। हमारे पास टू रैंक्स की डिफरेंस हमारा क्या है, DI, इसका मतलब क्या गिवन है हमारे पास, DI इज इक्वल टू XI माइनस YI। हमारे पास दो ऑब्जर्वेशन गिवन होगी, उनका डिफरेंस है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा फॉर्मूला है रैंक ऑफ कोरिलेशन का। अब देखो इसमें क्या है, इसमें भी हमारे तीन मेथड है, या तो हमारे पास रैंक गिवन होगी डायरेक्टली तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं, या हमारे पास रैंक गिवन नहीं होगी तो फिर हम उसे सोल्व कर, रैंक को निकाल के तब करेंगे, या फिर थर्ड केस है हमारे पास रैंक रिपीटेड होगी तो हम उसे एडजस्टमेंट फैक्टर से करेंगे, ठीक है। तीन मेथड है। तो देखो हमें क्या करना है, इसमें हमें जो क्वेश्चन करना है कौन सा करना है, देखो क्या क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन नंबर 6, पढ़ो क्या गिवन है क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन 6 क्या गिवन है हमारे पास, हमारे पास क्या गिवन है यहाँ पर, the marks secured the recruits, देखो the marks secured by recruits in the selection test X and its proficiency test Y are given below। हमारे पास क्या गिवन है, क्या कह रहा है, रिक्रूट्स का सिलेक्शन टेस्ट है X एंड उसका प्रोफिशिएंसी टेस्ट Y माना गया है, ठीक है। दो टेस्ट है हमारे पास रिक्रूट्स के, एक सिलेक्शन टेस्ट है और एक हमारे पास प्रोफिशिएंसी टेस्ट गिवन है। सीरियल नंबर गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कैपिटल X गिवन है और कैपिटल Y गिवन है, इट मींस सिलेक्शन टेस्ट गिवन है और प्रोफिशिएंसी टेस्ट गिवन है। क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट द रैंक ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट। अब देखो यहाँ पर हमें रैंक ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट फाइंड करना है, यहाँ पर हमारे पास डायरेक्टली रैंक तो गिवन नहीं है
भाई यहाँ पे डायरेक्ट रैंक गिवन नहीं है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें पहले रैंक फाइंड करनी पड़ेगी। अब देखो रैंक किस तरीके से फाइंड करेंगे, यहाँ पर हम देखो, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, रैंक फाइंड करनी है। अब रैंक हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, अब देखो अब बताते हैं इसमें रैंक किस तरीके से फाइंड करेंगे। अब हमें टेबल ही बनानी है। अब देखो टेबल किस तरीके से बनेगी, एक्स और वाई की टेबल में बनाना है हमें, एक्स और वाई। तो ऐसा करते हैं, देखो यही है हमारी एक्स और वाई की टेबल, हम क्या करते हैं इसी को ले लेते हैं। एक्स वाई, एक्स कितना गिवन है 10, 30, फिर 15, 42, 12, 45, 17, 46, 13, 33, 16, 34, 24, 40, 14, 35, 22, 39, ये हमारे पास गिवन है। ठीक है, हेयर रैंक आर नॉट गिवन, यहाँ लिख देती हूँ हेयर रैंक आर नॉट गिवन। हमारे पास क्या है, यहाँ पर रैंक गिवन नहीं है। जब हमारे पास यहाँ पर रैंक गिवन नहीं है तो हम किस तरीके से निकालेंगे, देखो हमें क्या निकालनी है, रैंक निकालनी है, रैंक इन एक्स और रैंक इन वाई। तो हमें चाहिए पहले हम रैंक एक्स निकाल लेंगे इसी में, और फिर यहाँ पे रैंक वाई निकालेंगे। ठीक है, फॉर्मूला हमें पता है, फॉर्मूला क्या है हमारा, देखो फॉर्मूले की बात करूं तो फॉर्मूला क्या है हमारा यहाँ पर 1 माइनस 6 समेशन डी आई का स्क्वायर। हमें चाहिए डिफरेंस बिटवीन रैंक एक्स एंड वाई, तो हम डिफरेंस भी निकालेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, रैंक निकाल लेते हैं एक्स की और रैंक निकाल लेते हैं वाई की। ठीक है, इसको मान लेते हैं R1, इसको मान लेते हैं R1, इसको मान लेते हैं R2। अब देखो हम एक्स की टेबल में देखते हैं कि हाईएस्ट नंबर क्या है हमारा, उसको हम फर्स्ट असाइन करेंगे, मतलब हम उसे फर्स्ट मानेंगे। सबसे हाईएस्ट नंबर कितना है हमारे यहाँ पर, बताओ क्या है सबसे हाईएस्ट नंबर हमारे यहाँ पर 24। 24 को हम मानेंगे 1, फिर उसके बाद उससे छोटा देखेंगे 22 है, फिर उसके बाद क्या है 22 से छोटा। इस तरीके से हम नंबरिंग करेंगे। क्या करेंगे हम रैंक निकालने के लिए, इस ये एक्स स्ट्रिप है, इसमें हमें क्या करना है, हाईएस्ट नंबर देखना है। हाईएस्ट नंबर है क्या हमारा, अगर मैं हाईएस्ट नंबर की बात करूँ 24 है। देखो इसको आगे बढ़ा लेते हैं टेबल को, देखो अब देखो हमें क्या करना है, हमें निकालनी है रैंक R1। किस तरीके से निकालेंगे, हाईएस्ट क्या है इसमें, मैक्सिमम नंबर या हाईएस्ट नंबर है हमारा यहाँ पर 24, तो इसको हम फर्स्ट असाइन करेंगे। फिर से छोटा क्या है 22, तो इसे हम 2 करेंगे। फिर इसके बाद क्या है 22 के बाद ये 17, फिर ये 16, फिर 15 5th नंबर पे है, 15 के बाद 14 ये 6 नंबर पे आया, 14 के बाद 13 ये 7 पे आया, 13 के बाद 12 ये 8 पे आया, फिर 10 ये 9, ये आ गया हमारा। अब ये आ गया हमारा रैंक इन एक्स। अब हमें निकालना है रैंक इन वाई। अब रैंक इन वाई में सेम एज इट इज, इसमें देखो वाई स्ट्रिप में सबसे हाईएस्ट नंबर क्या है 46, तो ये हमारा 1 हुआ। फिर 46 के बाद 45, फिर 45 के बाद 42 3, फिर 42 के बाद है हमारा 44 हुआ, 40 के बाद है 39 5 हुआ, 35 है, हाँ 35, तो ये 6 हुआ। 35 के बाद ये है 7th, फिर ये है हमारा 8 और ये है हमारा 9th। ठीक है, तो ये आ गया हमारा रैंक इन R और रैंक इन X। अब हमें क्या चाहिए, डिफरेंस चाहिए, डिफरेंस बिटवीन DI चाहिए, रैंक 1 माइनस रैंक 2। अब हम यहाँ पे डिफरेंस निकाल लें इसका, तो देखो क्या आएगा 9 माइनस 9 0, 5 माइनस 3 2, 8 माइनस 2 6, 2 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 3 0 माइनस 3, भैया आ गई हमारी रैंक। ठीक है, इस तरीके से हमारी यहाँ पे आ गई रैंक, भाई डिफरेंस आ गया।
अब हमें यहाँ पे देखो इसका क्या निकालना है, समेशन। अब हमें चाहिए यहाँ पर देखो फॉर्मूला क्या है, आर, हमारा जो फॉर्मूला है आर इज इक्वल टू, फॉर्मूला यहाँ लिख देती हूँ, आर इज इक्वल टू 1 माइनस, क्या था फॉर्मूला यहाँ पर हमारा, 1 माइनस 6 समेशन डी आई का स्क्वायर अपॉन में n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1, ये है हमारा फॉर्मूला। ठीक है भाई, ये हमारा फॉर्मूला। अब चाहिए हमें समेशन डी आई का स्क्वायर, डी आई का स्क्वायर भी तो चाहिए, तो डी आई का स्क्वायर निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे कहाँ करूँ, टेबल में डी आई का स्क्वायर, इसको नीचे कर लेते हैं, इसके अंदर आ जाओ। अब देखो डी आई हमने निकाला, डी आई का स्क्वायर भी चाहिए अब हमें, तो डी आई का स्क्वायर और निकाल लेते हैं। 0 आएगा इसका स्क्वायर, इसका 9 आएगा, 36 4 1 9 9 0 9, ये आ गए हमारे स्क्वायर। अब हम इसके स्क्वायर को ऐड कर लेते हैं, ऐड करके क्या आएगा देखो 40 49 50 59 59 59 और इसमें ऐड क्या, ये हुआ हमारा 68, नहीं 59 हुआ ना, 40 49 50 15 50 में 18 ऐड किया 68 68 में हमने यहाँ पर 9 और ऐड करना है, तो आगे हमारा ये 77। तो यहाँ पर हमारा डी आई कितना आया, डी आई आया हमारा 70/04, यहाँ पे ये डिफरेंस हमारा 2 आया ना, 5 में से 3 गया तो 2 आया डिफरेंस, हमने 6 कैसे दिखाया, देखो हमने यहाँ पर 95886 सही तो है, 0 R1 कितना आया हमारे यहाँ पर 0436, 3 में से 2 गया, ओहो हमने यहाँ पर डिफरेंस में गलती कर दी ना, यहाँ पर 2 आएगा ना, 5 में से 3 गया तो 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, तो जब जाके यहाँ पर हमारे 72 आएगा, हमारे ज्यादा रहता है ना 72 आएगा ही। ठीक, तो देखो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, अपने फॉर्मूले में रखना है, ये आया हमारा समेशन डी आई का स्क्वायर 72, ये आया हमारा 72। ठीक है, तो देखो वैल्यू रखो, r इज इक्वल टू 1 माइनस 6 समेशन डी आई का स्क्वायर 72 और n की वैल्यू कितनी है, कितने है ये नंबरिंग 9 है, तो 9 का स्क्वायर 81 माइनस 1, सोल्व कर लो सब। r इज इक्वल टू 1 माइनस 6 2 12 6 7 42 43 और अपॉन में 9 8 72 720, भाई ये आएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको कैलकुलेट कर देते हैं, यहाँ पर 72 माइनस 4 720 माइनस 432 अपॉन में 720, अब हम क्या करें, इसे माइनस कर दें, करो क्या आएगा माइनस करके 8 7 8 और यहाँ पे 6 में से 2 गया, 4 गया, 2 आया और 720। अब इसे डिवाइड लगा दो, 288 को डिवाइड करेंगे अगर हम 720 से तो 0.6 आएगा। ठीक है, कैलकुलेशन कर लेना, मैंने 1 ले लिया, हाँ 0.6 आएगा। तो जो हमारा रैंक ऑफ कोरिलेशन आया क्या आया, 0.4 सॉरी 0.4। ठीक है, आर जो आया वो आया हमारे यहाँ पर 0.4। ठीक, इस तरीके से हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर अपना रैंक ऑफ कोरिलेशन निकालते हैं। आया सभी को समझ में, किस तरीके से हम अपना रैंक ऑफ कोरिलेशन निकालते हैं, यहाँ पर इस तरीके से हम अपना रैंक ऑफ कोरिलेशन निकालते हैं। अब बात करते हैं हम यहाँ पर, रैंक ऑफ कोरिलेशन हो गया। अब देखो, अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर रिग्रेशन एनालिसिस। रिग्रेशन एनालिसिस क्या है, देखो रिग्रेशन एनालिसिस क्या है यहाँ पर हमारा, देखो अब यहाँ पर क्या है रिग्रेशन एनालिसिस के अंदर, देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, रिग्रेशन एनालिसिस के अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम दो वेरिएबल के बीच में क्या डिफाइन करते हैं, एक रिलेशन डिफाइन करते हैं। क्या करते हैं,
रिलेशन डिफाइंड करते हैं, ठीक है। तो यही हमारा क्या कहलाया जाता है, रिग्रेशन एनालिसिस कहलाया जाता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है लीनियर रिग्रेशन। अब लीनियर रिग्रेशन है क्या कि लाइन ऑफ रिग्रेशन। अब हमें रिलेशन निकालना है, हमें सिर्फ यहाँ पर हम इसकी थ्योरी पर नहीं जाते, सिर्फ हम यहाँ पर जो हमें न्यूमेरिकल है उसको देखते हैं। लाइन ऑफ रिग्रेशन, अब हमें यहाँ पे दो निकालने, एक्स ऑन वाई पर या फिर वाई ऑन एक्स पर। लाइन ऑफ रिग्रेशन वाई ऑन एक्स। अब देखो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ लाइन ऑफ इक्वेशन, अगर दो लाइन मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन, हमें लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो क्या होती है, एक पॉइंट y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। अगर किसी पॉइंट, एक पॉइंट से पास मतलब 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन यही तो होती है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। जहां पर हमारा वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन क्या होता है, स्लोप। भाई स्लोप ही होता है लाइन का, ठीक है। और x1 y1 हमारे पासिंग पॉइंट्स होते हैं। तो इसी तरीके से हमारी यहाँ पर लाइन की इक्वेशन ही लिखी हुई है ये। अब देखो y माइनस वाई बार क्या लिखी हुई है, y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार। तो यहाँ पर जो बी वाई एक्स है ना, एक तरीके से स्लोप ही है और ये हमारे पासिंग पॉइंट है, ठीक है। इस तरीके से मान लेना। अब y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार। हमें जो लाइन ऑफ रिग्रेशन निकालनी है वाई वन एक्स पर निकालनी है, इसलिए वाई एक्स आया यहाँ पर। आया समझ में, क्या है हमारा वाई एक्स। अब हमें यहाँ पे देखो क्या निकालना है, और जो ये वाई एक्स है बी वाई एक्स, ये है हमारा रिग्रेशन कोफिशिएंट। क्या है ये हमारा रिग्रेशन कोफिशिएंट। आया सभी को समझ में। और रिग्रेशन कोफिशिएंट किस तरीके से लिख लेगा, रिग्रेशन कोफिशिएंट y ऑन x n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन में n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। इस तरीके से हम रिग्रेशन कोफिशिएंट निकालेंगे y ऑन x पर, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे रिग्रेशन, लाइन ऑफ रिग्रेशन x ऑन y, सेम एज इट इज। अब हमें x ऑन y पर निकालनी है तो x माइनस एक्स बार बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई बार। तो यहाँ पर बी एक्स वाई क्या होगा, n समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई अपॉन में n समेशन वाई का होल स्क्वायर माइनस समेशन वाई का, सॉरी समेशन वाई का स्क्वायर माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर। इस तरीके से हम क्या करते हैं, यहाँ पर अपना लाइन ऑफ रिग्रेशन निकालते हैं। अब बात करते हैं हम यहाँ पर रिग्रेशन कोफिशिएंट की। तो ये हमारे रिग्रेशन कोफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ कोरिलेशन। बी वाई एक्स निकाला, बी वाई एक्स क्या है, आर इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स। अब देखो अभी हमने आर पढ़ा था, आर क्या था हमारा, कोफिशिएंट कोरिलेशन। भाई आर क्या था हमारे यहाँ पर, कोफिशिएंट कोरिलेशन। अभी न्यूमेरिकल किया हमने, आर क्या हमारा, कोफिशिएंट कोरिलेशन, ये है हमारा आर। और हमें पता है सिग्मा एक्स क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, सिग्मा वाई क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है क्वेश्चंस, लाइन ऑफ रिग्रेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या करते हैं हम यहाँ पर, अब देखो अब हमें यहाँ पे बी वाई एक्स निकालना है, बी वाई एक्स क्या है, आर सिग्मा वाई ओवर सिग्मा एक्स। वाई एक्स निकालना है, वाई ऊपर रखेंगे, इसे नीचे रखेंगे, ठीक है। बी एक्स वाई निकालना है तो आर सिग्मा एक्स अपॉन में सिग्मा वाई, ठीक है। इस तरीके से हम आर एक्स बी एक्स वाई निकाल लेंगे। इस तरीके से हम क्या निकालेंगे, रिग्रेशन कोफिशिएंट फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट। अब बात करते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन की। देखो क्वेश्चन क्या गिवन है। अब इससे पहले हम क्या कर लेते हैं, एक प्रॉपर्टीज हो रहा है उनको और देख लेते हैं इसमें। देखो अगर मैं आप प्रॉपर्टी की बात करूं, फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी यहाँ पर, फर्स्ट प्रॉपर्टी है स्क्वायर रूट ऑफ बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। ये हमारा क्या होता है, लेस देन आर होता है। एक फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी, क्या होता है ये, लेस देन आर होता है, इज इक्वल्स टू आर होता है, सॉरी वो दूसरी प्रॉपर्टी है, इज इक्वल्स टू आर होता है। क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई इज इक्वल्स टू आर। बी वाई एक्स पता है आपको, क्या लिख सकते हैं इसे, आर सिग्मा वाई ओवर सिग्मा एक्स में लिख सकते हैं इसे। तो हम इसे लिख सकते हैं यहाँ पर आर
सिग्मा वाई ओवर सिग्मा एक्स, कैंसिल आउट नहीं करना, और इसे सिग्मा एक्स ओवर सिग्मा वाई इज इक्वल्स टू आर। अगर देखेंगे तो ये बराबर ही आएगा, कैंसिल करके स्क्वायर रूट आर हो जाएगा, आर का स्क्वायर कैंसिल करके आर आएगा। एक ये हो गया, और दूसरा जो है एक ये है हमारा बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई, बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स जो है वो हमारा आर स्क्वायर के इक्वल होता है, स्क्वायर रूट करा इसका तो ये हमारा आर के इक्वल होता है, ठीक है। और जो थर्ड है वो है हमारा अरिथमेटिक मीन, बी एक्स वाई प्लस बी वाई एक्स, बी एक्स वाई प्लस बी वाई एक्स अपॉन में 2 ग्रेटर देन आर, ये है हमारी थर्ड प्रॉपर्टी, ठीक है। इन प्रॉपर्टी को कभी कभी पूछ लिया जाता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर अपने क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन देखो क्या था हमारा, क्या गिवन है क्वेश्चन, द फॉलोइंग टेबल गिवन एज एक्स इन वाई ईयर्स ऑफ द कार एंड एनुअल मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट वाई इन 100 रुपीज। अब देखो, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, अब हमें यहाँ पर आगे देखो क्या करना है, एस्टिमेट द मेंटेनेंस कॉस्ट फॉर अ 4 years ओल्ड कार आफ्टर द रिग्रेशन इक्वेशन। हमें क्या बनानी है, इसकी रिग्रेशन इक्वेशन बनानी है। हमारे पास क्या गिवन है, एक ओल्ड कार गिवन है, 4 साल पुरानी कार गिवन है, उसका हमें रिग्रेशन इक्वेशन निकालनी है, ठीक है, मेंटेनेंस कॉस्ट बतानी है। अब देखो एक्स और वाई में गिवन है, एक्स क्या है एज गिवन है, वाई क्या है कॉस्ट गिवन है, ठीक है, डेटा गिवन है हमारे पास, टेबल बना ले। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हमें निकालनी है, उसने क्या कहा, एस्टिमेट द मेंटेनेंस कॉस्ट आफ्टर द मेंटेनेंस कॉस्ट फॉर अ 4 year ओल्ड कार, मेंटेनेंस कॉस्ट 4 year के ऊपर निकालनी है, मतलब हमें निकालनी है y ऑन x। क्या निकालनी है यहाँ पर, रिग्रेशन लाइन, हमें रिग्रेशन लाइन निकालनी है यहाँ पर y ऑन x। y क्या है मेंटेनेंस कॉस्ट, और ये क्या है इसकी एज, आया समझ में। तो यहाँ से हम पहचानेंगे कि हमें कौन सी निकालनी है, ठीक है, वो हम किससे देखेंगे, यहाँ पर इस लाइन से, ये लाइन है ना, मेंटेनेंस कॉस्ट फॉर अ 4 years ओल्ड कार, इससे हमें पता चलेगा कि y ऑन x निकालनी है या फिर हमें x ऑन y निकालनी है। अब बात करते हैं हम अपने टेबल की। देखो टेबल है क्या हमारी, x y, भाई ये हमारी x y। अब हमें यहाँ पर चाहिए बी वाई एक्स भी चाहिएगा, भाई हमें पता है y ऑन x रिग्रेशन लाइन क्या होती है, अगर हम बात करें y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार, तो बी वाई एक्स चाहिए हमें, और बी वाई एक्स के लिए हमें क्या चाहिए, अभी हमने पढ़ा इसमें आए तो देखो बी वाई एक्स के लिए हमें यहाँ पे चाहिए समेशन एक्स, हम निकालेंगे समेशन वाई निकालेंगे, हमें चाहिए समेशन एक्स इंटू वाई, तो हमें यहाँ पे वैल्यू बनानी पड़ेगी, मतलब एक्स वाई का कॉलम भी बनाना पड़ेगा। अब हम यहाँ बनाते हैं एक्स वाई का कॉलम, एक्स वाई का भी बनाना पड़ेगा और एक्स स्क्वायर का भी बनाना पड़ेगा। अब देखो अब हम यहाँ पे कॉलम बनाते हैं, ये है हमारा 1 3 5 7 9, इतना इसको लिखते हैं 7 9, ठीक है। अब देखो ये है हमारा 15 18 21 23 22। अब देखो अब हमें यहाँ पे चाहिए एक्स वाई, मल्टीप्लाई करो, फिर भाई ये तो 15 ही आएगा, इसकी इससे मल्टीप्लाई करी तो देखो क्या आएगा, 54 105 161 168 आएगा, 161 191 198, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर निकालें तो 1 9 25 49 81 ये आएगा। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, समेशन एक्स वाई चाहिए हमें समेशन एक्स भी चाहिए और समेशन वाई भी चाहिए, हमें सब चाहिए यहाँ पर, और समेशन एक्स स्क्वायर भी चाहिए, हमें यहाँ पे सारे ही वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब देखो अगर मैं यहाँ पे समेशन, कलर चेंज कर लेते हैं, समेशन एक्स की बात करूँ, समेशन एक्स है 25, ये है मेरा 29, और समेशन एक्स वाई है मेरा 533, और ये मेरा 165, ये आ गया। अब देखो अब हमें निकाल लेते हैं रिग्रेशन लाइन मेंटेनेंस कॉस्ट
y on old 4 years old car मतलब x। ठीक है, तो देखो क्या है हमारा y on x निकालना है, तो y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार, तो ये निकालना है। अब देखो, अब हम यहाँ पे निकालते हैं, पहले बी वाई एक्स निकाल लेते हैं। बी वाई एक्स है क्या हमारा यहाँ पर एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन वाई अपॉन में क्या था यहाँ पर हमारा समेशन एक्स का स्क्वायर एन समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर, ये था। तो देखो एन समेशन एक्स वाई है हमारा, एन कितना है हमारे यहाँ पर, कितने हमारे 1 3 5 7 9 था ना, 5 थे, तो 5 है एन हमारे 5 है। तो देखो 5 इंटू 5 3 3 माइनस समेशन एक्स 25 माइनस इंटू 29 अपॉन में 5 समेशन एक्स का स्क्वायर 165 माइनस 25 का स्क्वायर, इसे सॉल्व करना है। तो देखो अगर हम इसे सॉल्व करें ना, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी बी वाई एक्स की वो आएगी मेरी यहाँ पर सॉल्व करके 0.95। क्या आएगी मेरी यहाँ पर 0.95। आया सभी को समझ में, कैलकुलेशन है 0.95 आएगी। अब करते हैं पुट इन फर्स्ट। अब देखो, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, वैल्यू रख देते हैं। अब हम यहाँ पे पहले एक्स बार की वैल्यू भी तो निकाल लें, एक्स बार और वाई बार तो हमने निकाला ही ना है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स बार और वाई बार की वैल्यू निकालते हैं। देखो एक्स बार और वाई बार की वैल्यू क्या आएगी, देखो एक्स बार कैसे निकालेंगे, मीन कैसे निकालेंगे, समेशन एक्स अपॉन में एन, समेशन एक्स कितना है 25, ये कितना है 5, तो 5 5 है 25, एक्स बार आ गया 5। ऐसे हम वाई बार निकाल लेते हैं। वाई बार क्या है, समेशन वाई अपॉन में एन, तो यहाँ पर कितना आ गया 29 अपॉन में 5, इसे डिवाइड करो 5 9 जा पॉइंट, वाई बार आ गया 5.8। ठीक है, इस तरीके से हमारे यहाँ पर क्या आ गया 99, समेशन वाई हमारा 99 था, ये मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे 99 है। ठीक है, है ना 99 अपॉन में 5, तो 5 1 5 5 9 45.8, 19.8 आया। ठीक है, यहाँ पे भी रख लेना कैलकुलेशन में यहाँ पर रख लेना 99 है। पुट इन फर्स्ट, अब देखो रखते हैं वैल्यू। अब हमारे यहाँ पर y माइनस वाई बार में रखें, देखो यहाँ ऐसे करते हैं, इसको लिख लेते हैं यहाँ पर, यह रख लेते हैं। देखो y माइनस वाई बार बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार, ये है y माइनस वाई बार की वैल्यू 19.8 थी, इसकी वैल्यू है 0.95 और यहाँ पर x माइनस 5 है। ठीक है, तो ये आ गए हमारे यहाँ पर सॉल्यूशन। या तो हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, यहाँ पर y माइनस 9.8 इज इक्वल्स टू 19.8, इसके से मल्टीप्लाई करी 0.95x माइनस 0.95 की 5 से मल्टीप्लाई की 5 5 25 5 9 45 46 47 4.75, यह है हमारा। अब देखो यहाँ पर क्या करते हैं हम, y इज इक्वल्स टू 0.95x माइनस 4.75 प्लस आ जाएगा 19.8, इस 19.8 में से 4.75 माइनस कर दो तो ये आएगा 0, यहाँ पे आएगा 15.05। ठीक है, तो ये आ गई हमारी यहाँ पे आंसर। क्या है, y इज इक्वल्स टू 0.95x प्लस 15.05y, सॉरी y नहीं है यहाँ पे, यही है। ठीक है, तो ये आ गई हमारी लाइन की इक्वेशन, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, लीनियर इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब देखो इसमें यहाँ पर ये खत्म होता है। अब हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट एक जो लास्ट क्वेश्चन बचा है इसके अंदर, वो है हमारा यहाँ पर, देखो अब हमारा जो क्वेश्चन बचा है लास्ट, ये है हमारा ये क्वेश्चन नंबर
8। अब ये क्या है हमारे पास, एंगल बिटवीन टू लाइन ऑफ रिग्रेशन, दो लाइन ऑफ रिग्रेशन के बीच में हमें एंगल फाइंड करना है, ठीक है। ये थ्योरम भी मान लो है, प्रूफ तरीके से पूछ लेते हैं यहाँ पे, एंगल बिटवीन टू लाइन्स ऑफ रिग्रेशंस, दो लाइन के बीच में हमारा एंगल, इफ थीटा इज द एक्यूट एंगल बिटवीन द टू लाइन ऑफ रिग्रेशन इन द केस ऑफ टू वेरिएबल, दो वेरिएबल गिवन है एक्स और वाई, शो दैट हमें क्या करना है, tan थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन में सिग्मा एक्स का स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई का स्क्वायर, वेयर आर सिग्मा एक्स सिग्मा वाई हैव देयर यूजुअल मीनिंग्स। आर हमारे पास क्या है, रैंक कोरिलेशन, सिग्मा एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, सिग्मा वाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, ठीक है। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस फॉर्मूला व्हेन आर इज इक्वल टू 0 एंड आर इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। इन पर हमें क्या करना है, फॉर्मूला भी डिफाइन करना है। अब देखो, अब हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास दो वेरिएबल गिवन है एक्स और वाई, हमें पता है इक्वेशन अगर हम निकालें लाइन ऑफ रिग्रेशन y ऑन x और x ऑन y क्या क्या आएंगी। देखो अगर मैं यहाँ पर बात करूं फर्स्ट, देखो इसे तो यहीं रहने देते हैं, नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। देखो अगर हम यहाँ पर निकाले टू लाइन ऑफ रिग्रेशन, पहले निकाल लेते हैं y ऑन x, फर्स्ट लाइन ऑफ रिग्रेशन y ऑन x, अगर मैं y ऑन x पर निकालू, मुझे पता है y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार, ये है मेरी, या फिर किसे लिख सकते हैं y माइनस वाई बार इज इक्वल टू आर सिग्मा y ओवर सिग्मा एक्स एक्स माइनस एक्स बार, लिख सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन, भाई लिख ली। अब हम यहाँ पे निकालते हैं नेक्स्ट सेकेंड लाइन रिग्रेशन, मतलब सेकेंड लाइन ऑफ रिग्रेशन, सेकेंड लाइन ऑफ रिग्रेशन x ऑन y, अगर मैं x ऑन y पे निकालू तो क्या आएगी, x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई और इंटू वाई माइनस वाई बार, भाई ये आएगी। अब हमें कंपेयर करना है, इस बी वाई को इस साइड लेते हैं, इसको इस साइड ले आते हैं, अगर मैं इसे लिखूँ y माइनस वाई बार इज इक्वल टू 1 अपॉन में बी एक्स वाई और ये आ जाएगी x माइनस एक्स बार, भाई लिख सकते हैं इसको इस तरीके से ताकि हम इसे कंपेयर कर सके, ठीक है ना। तो यह है हमारा y, यहाँ पर ये बार नहीं है, y माइनस वाई बार। अब देखो 1 अपॉन में इसको क्या लिख सकते हैं, r सिग्मा x ओवर सिग्मा y लिख सकते हैं और x माइनस एक्स बार। अब ये y माइनस वाई बार इज इक्वल टू, ये ऊपर चला गया सिग्मा y ओवर r सिग्मा x और इंटू एक्स माइनस एक्स बार, ये आ गई मेरी सेकेंड इक्वेशन। अब देखो ये आ गई मेरी सेकेंड इक्वेशन। अगर हम यहाँ पे स्लोप देखें, अब हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर दिखाना है दोनों को, वो क्या कह रहा है कि भाई tan थीटा कब निकलेगा, जब हमारा स्लोप कैसे होंगे, दोनों मल्टीप्लिकेशन में होंगे, मतलब हमारे पास ऑर्थोगोनली कंडीशन होती है। अब हमारे पास देखो जैसे हमने निकाला y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो यहाँ से फर्स्ट वन स्लोप आया, यहाँ से दूसरी लाइन का स्लोप माना हमारा 2 आया, m1 और m2। अब यहाँ पे हम एंगल कैसे निकालते हैं, tan थीटा निकालते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये कंडीशन कब होती है, अगर हमारा थीटा पाई बाय 2 आता है तो ये होती है हमारी ऑर्थोगोनली कंडीशन, अगर थीटा हमारा 0 आता है तो पैरेलल कंडीशन होती है। तो हम यहाँ पे स्लोप की कंडीशन लगाएंगे। अब देखो अगर मैं यहाँ पर फर्स्ट में देखूं ये वाली में, तो इसका स्लोप क्या माने हम, देखो फ्रॉम, यहाँ चलो यहाँ पे लिख देते हैं, देखो यहाँ पहले देख लो, अगर मैं इससे मानूं तो y इज इक्वल टू एम एक्स, तो हमारा m1 स्लोप क्या है यहाँ पर हमारा r सिग्मा y ओवर सिग्मा x लिख सकते हैं हम यहाँ पे से, और सेकंड से हमारा स्लोप क्या है यहाँ पर, ये अभी हमने सॉल्व किया, ये है हमारा यहाँ पे m2 सिग्मा y ओवर r सिग्मा x, भैया ये हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट r सिग्मा x ओवर, देखो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से हमारा जो r है, मतलब m1 हमने जो माना है वो है हमारा r सिग्मा y ओवर सिग्मा x, और m2 है हमारा यहाँ पर सिग्मा y ओवर सिग्मा r सिग्मा x, ठीक है।
अब हमारे पास ये दो स्लोप आ गए, अब हमें क्या निकालना है, इनके बीच हमें एंगल फाइंड करना है। तो देखो एंगल निकालते हैं हम यहाँ पर इनके बीच में, तो एंगल क्या आएगा, देखो देन एंगल बिटवीन टू लाइन ऑफ रिग्रेशन, उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा tan थीटा इज इक्वल्स टू, क्या होता है फॉर्मूला हमारा यहाँ पर, tan थीटा इज इक्वल्स टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। क्या है, tan थीटा इज इक्वल्स टू m2 माइनस m1, यहाँ पे प्लस माइनस में निकलती है वैल्यू है ना, और अपॉन में 1 प्लस m1 m2 या m2 m1 जो भी लिखना है वो लिख लेना। अब देखो अब हमारे पास यहाँ पे m2 m1 की वैल्यू क्या है, m2 की वैल्यू है सिग्मा y ओवर r सिग्मा x माइनस r सिग्मा y ओवर सिग्मा x, यही हमारी 1 प्लस m1 की वैल्यू है r सिग्मा y ओवर सिग्मा x और इनटू सिग्मा y ओवर सिग्मा r सिग्मा x। भाई देखो इस r से r कैंसिल हुआ ये, तो यहाँ पर जो ये बचा है ये बचा हमारा tan थीटा इज इक्वल्स टू, अगर हम एलसीएम ले तो सिग्मा x r आ जाएगा, यहाँ पर सिग्मा y आया और यहाँ पर आगे r स्क्वायर सिग्मा r स्क्वायर ही आएगा और सिग्मा y भैया आएगा, और अपॉन में यहाँ पर क्या आएगा सिग्मा x का स्क्वायर प्लस सिग्मा y का स्क्वायर अपॉन में सिग्मा x का स्क्वायर, ये आया। अब देखो अगर हम इसे देखें यहाँ पर भाई लिखा हुआ है सिग्मा y माइनस r स्क्वायर सिग्मा y और अपॉन में r सिग्मा x, इसको ले गए ऊपर सिग्मा स्क्वायर x ओवर सिग्मा स्क्वायर x प्लस सिग्मा स्क्वायर y, एक सिग्मा x से कैंसिल आउट हुआ, तो यहाँ पर क्या बचा सिग्मा y माइनस r स्क्वायर सिग्मा y और यहाँ पे सिग्मा x ओवर r सिग्मा स्क्वायर x प्लस सिग्मा स्क्वायर y। यहाँ से मैं क्या करती हूँ सिग्मा y कॉमन ले लेती हूँ, यहाँ पे बचा 1 माइनस r स्क्वायर सिग्मा x ओवर r सिग्मा स्क्वायर x प्लस सिग्मा स्क्वायर y। अब देखो अब मैं इसको क्या करती हूँ थोड़ा सा अरेंज करके लिख लेती हूँ, यहाँ पर यह आया हमारा, तो इसको हम लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू सिग्मा x इंटू सिग्मा y 1 माइनस r स्क्वायर अपॉन r सिग्मा स्क्वायर x प्लस सिग्मा स्क्वायर y लिख सकते हैं, मैं लिख सकते हैं, या फिर हम इसे लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस में आ रही थी ना वैल्यू, प्लस माइनस 1 माइनस r स्क्वायर अपॉन r समेशन x इंटू समेशन y, सॉरी सिग्मा स्क्वायर x प्लस सिग्मा स्क्वायर y, ये और यही हमें क्या करना था प्रूफ करना था। देखो यही चीज हमें यहाँ पे क्या करनी थी प्रूफ करनी थी, tan थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस r स्क्वायर अपॉन r सिग्मा x सिग्मा y अपॉन सिग्मा स्क्वायर x प्लस सिग्मा स्क्वायर y, हमने यही चीज यहाँ पर क्या कर दी प्रूफ कर दी। आया सभी को समझ में, बस हमने यहाँ पे क्या लगाया फॉर्मूला लगाया tan थीटा इज इक्वल टू वाला, ठीक है, बस यहाँ पे इस तरीके से करना। अब देखो अब ये तो हमारा प्रूफ हो गया, अब इसके बाद एक कंडीशन और क्या रहता है यहाँ पर क्वेश्चन में, देखो क्या गिवन था एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस फॉर्मूला व्हेन r इज इक्वल टू 0 और r इज इक्वल टू प्लस माइनस के 1। अब देखो अब यहाँ पे मैं r इज इक्वल टू 0 लेकर चलती हूँ, देखो व्हेन r इज 0, अगर मैं यहाँ पर r 0 लूँ तो tan थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पर भाई, यहाँ पे 0 अपॉन 0 मतलब ये 0 आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर 0 नहीं आएगा, यहाँ पर 0 1 माइनस 0 1 और अपॉन में 0 मतलब इनफाइनाइट बन गया, तो tan थीटा इज इक्वल टू tan इनफाइनाइट किस पे होती है एंगल पाई बाय 2 पे, तो थीटा कितना है पाई बाय 2। इसका मतलब क्या है कि दोनों जो हमारी लाइन ऑफ रिग्रेशन है वो हमें क्या कर रही है, मतलब लाइन ऑफ रिग्रेशन क्या कर रही है दोनों एक दूसरे को आपस में इंटरसेक्ट कर रही है एट 90 एंगल पर, ठीक है 90 डिग्री पर है, मतलब इंटरसेक्ट कर रही है ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रही है, तो इट मींस टू लाइन ऑफ रिग्रेशन इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री या फिर ऑर्थोगोनली, ठीक है ये है। फिर अब दूसरी कंडीशन क्या थी व्हेन r इज इक्वल टू 1,
प्लस माइनस 1 लेना था। अब देखो अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो देखो यहाँ पर क्या आएगा, r इज इक्वल टू 1 ले, r इज इक्वल टू 1 ले तो 1 माइनस 1 0, 0.1 0, तो tan 0 इज इक्वल टू 0 आएगी कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं tan थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, यहाँ पर देखो tan थीटा इज इक्वल टू 0, tan 0 आ जाएगा यहाँ पे। अब इसका मतलब क्या है, थीटा हमारा क्या आ गया 0। इसका मतलब है कि दोनों लाइन हमारी क्या कर रही है, एक दूसरे को कोइंसाइड कर रही है। क्या कर रही है, दोनों लाइन एक दूसरे को कोइंसाइड। इट मींस टू लाइन ऑफ रिग्रेशन आर कोइंसाइड ईच अदर। ठीक है, तो ये क्या कर रही है, एक दूसरे को कोइंसाइड कर रही है। तो यहीं पर हमारी क्या होती है, क्लास यहीं पर हमारी फिनिश होती है। आया सभी को समझ में? और ये हमारा इंपॉर्टेंट था, ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन था ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट था। ये थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये, या फिर इसको स्टेटमेंट में भी पूछ सकते हैं, एंगल बिटवीन टू लाइन ऑफ रिग्रेशन प्रूफ करने के लिए दे दे, स्टेटमेंट भी दे सकते हैं आपको। ठीक है, वैसे देंगे ही क्योंकि हमें प्रूफ करना है ये। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू।